हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया हमें। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संसद में मोदी के सांसदों के धाकड़ मुद्दों ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस हो या फिर सपाई, बिना गणित के मुद्दे उठाते हैं और खुद ही उन मुद्दों में फंस जाते हैं। इस बार कांग्रेस के सांसदों को शिवराज सिंह चौहान की दहाड़ ने बुरी तरह परेशान कर दिया। बौखला उठे सभी विपक्षी सांसद और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। दरअसल कांग्रेस केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाई। कार्रवाई करने की बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने की है और शिवराज सिंह चौहान पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो किस बात से दिग्विजय सिंह को मिर्ची लगी और क्यों वो अचानक चिढ़ गए, चलिए शुरुआत से बताते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने खुलासा किया था कि कांग्रेस ने कब कब कैसे कैसे किसानों के साथ अत्याचार किया। कांग्रेस सरकार ने किसानों को कोई कर्ज माफी नहीं दी। क्या कुछ कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, तो पहले ये सुनिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, आप क्यों करे? छेड़ा दिए, सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। जब बीजेपी के सांसद खुलकर कांग्रेसियों को हर मुद्दे पर बेनकाब कर दे तो सच्चाई कांग्रेसियों को हजम नहीं होती। ऐसे में अब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भड़क उठे और आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। मोदी सरकार ने सदन में ये कहा कि लागत पर 50% मुनाफा वो देंगे, ये उनका सिद्धांत है और उन्होंने इससे कभी गुरेज नहीं किया। आज जब हमने मोदी सरकार का ये शपथ पत्र जिसकी तारीख है 6 फरवरी 2015, देश की सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने ये शपथ पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? दूसरा, किसान के बारे में यह कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग, जिसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। पर मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को इसी शपथ पत्र में बताया कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 175 जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू कर दी।
तो ये बात कांग्रेसी तब उठा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा आंकड़े दिखाकर किसानों को दिए जा रहे लाभ की गिनती गिनाई और बता दिया कि कैसे कांग्रेस के राज में अब तक किसानों की आवाज दबाई गई, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया, उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें वोट बैंक बनाया गया। इस खुलासे के बाद दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला चिढ़ गए, तुरंत शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कह डाली। अब समझिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से क्या होगा, इसके नियम क्या है। दरअसल विशेषाधिकार नोटिस पेश करने के लिए कुछ नियम है। सदन के नियम 222 के तहत कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से किसी सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। नियम 223 में कहा गया है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य को प्रश्न उठाए जाने के दिन सुबह 10 बजे तक जनरल सेक्रेटरी को लिखित में नोटिस देना होगा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ये कार्रवाई करती है तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तथ्य साथ में लेकर खड़े थे और वही तथ्य आखिर में वो आगे पेश करेंगे, क्योंकि सबूतों के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बताया था कि कैसे कांग्रेस राज में किसानों की आवाज दबाकर उन्हें उनका गलत इस्तेमाल किया गया और आज बीजेपी जो लाभ पहुंचा रही है वो कितना किसानों को दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।